जैसे ही शंख गाल पे लगाया तो सारे वेद और सारे पुराण याद हो गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा हो जाती है तो सब कुछ हो जाता है। भगवान की कृपा के साथ साथ अपने जो पूर्वज हैं उनकी कृपा भी जरूरी होती है और अपने गुरुजनों की भी कृपा होती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखिए, अब जैसे ही वो घर को वापस आए तो घर को अच्छी तरीके से सजाया गया और पिताजी ने हृदय से लगा लिया। और भगवान ने वरदान तो दे ही दिया था, कल की कथा में आपने सुनाई था। तो आज भी ध्रुव ध्रुव तारे के रूप में चमकते हैं, दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे महापुरुष कहते हैं कि अगर जो भी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका ही प्रभाव रहता है। एक नाम में 4 व्यक्ति जा रहे थे और उसमें एक संत भगवान बैठे थे। ध्यान से सुनेंगे। अब वो 4 व्यक्ति थे तो बाबा से कहने लगे, अरे ये तो वैसे कपड़े रंग रंग के बैठ के जा रहे हैं। लेकिन बाबा थे वो राधा 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 ऐसे करते हुए जा रहे थे। एकदम क्या हुआ कि बाबा ने कहा, उन बच्चों ने कहा कि बाबा को उतार दो, इस साधु बाबा, और ये उतारो, इनको उतारो। अब जैसे ही उनको उतारा तो दूसरी बगल से वो आ रहे थे, यानी दूसरी पार से वो आ रहे थे, तो वो नाव डूबने को हुई। अब वो चिल्लाने लगे, बाबा इस दृश्य को देख रहे थे और कहने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। जैसे ही संत भगवान ने देखा, संत भगवान को दया आई और मेरी माँ भगवती श्री किशोरी श्री राधा रानी से विनती की कि हे माँ, ये बालक हैं, डूब जाएंगे और आपके ही बच्चे हैं। तो क्या हुआ, वो नाव सही हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक भी घर में धर्मात्मा पुण्यात्मा होता है तो उसके पुण्य से ही सब घर चलता है। हमारे घर में अगर कोई पूजा पाठ करता है तो ये नहीं कहना चाहिए कि तू चल बाबा हो जा। हमें उस व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए। अगर उस व्यक्ति का हम सहयोग करेंगे ना, तो उस जो पूजा पाठ जो करेगा ना, तो उस पूजा पाठ का हमको भी पुण्य मिलेगा। अगर हम ये कहेंगे, अरे बाबा हो जा, माला झोली ले ले, ये कर ले, वो कर ले, तो ये समझो हम अपराध के भागी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए, और पिताजी ने हृदय से लगा लिया। जो माँ ऐसे कहती थी, उठा के फेंक दिया उसने। और देखिए, ध्रुव जी ने सबसे पहले उसी माँ को प्रणाम किया। देखिए, आपसे अगर कोई भी ईर्ष्या करता है, कोई भी दोष करता है, द्वेष करता है, भले ही आप अच्छे हैं, लेकिन आपसे अगर कोई भी द्वेष करता है और आपको उल्टा सीधा बोलता है, हर समय आपके पीछे ही पड़ा रहता है, तो एक उपाय है कि श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी या ठाकुर जी से कह दो कि प्रभु देखो, अगर आपको ऐसा लगे तो उसे जैसे अपने घर पे बुलाइए उस व्यक्ति को जो आपसे ईर्ष्या करता है, और बुलाइए खूब प्यार से। और वो जैसे ही निकल के जाए ना, तो उसकी जो चरणों की धूली है ना, उसको लेके अग्नि में डाल दो। तो वो ये समझो आपसे इतना प्रेम करेगा, आपसे इतना लाड करेगा कि आपसे जिंदगी भर वो ईर्ष्या कर ही नहीं सकता। जैसे ही घर पे बुलाएंगे तो उसकी जो चरण रज है उसको लेके चूल्हे में डाल दो, जलते हुए चूल्हे में। पर चूल्हे बूले तो रहे ही नहीं, डालें काय पे। इसीलिए अगर ईर्ष्या करते हैं, तो वो ये समझो उसमें भी अपनी भक्ति चली जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि बिल्कुल छोटे होके ही मुझे पाया जाता है। क्योंकि ध्रुव जी ने भी 8 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था। और जैसे ही पिताजी ने, अब क्या हुआ, जैसे ही उनका जाने का समय हुआ तो मृत्यु देवता आए। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा वर्ण किए बिना कोई इस मृत्यु लोक से नहीं जाता। तो जैसे ही उन्होंने कहा, मृत्युर्मूर्धनि पदे दत्वा आरुरोधभुतं ग्रहं
उन्होंने कहा कि देखिए मेरे वर्ण के बिना आप यहां से नहीं जा सकते। जैसे ही बात नारायण बताई तो उन्होंने उनके तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही मृत्यु देवता के ऊपर पैर रखा तदा दुंदुभयो न मृदंग बाणया, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी माँ है और उन माँ को भी जाना है कि उन आपकी माँ देखो ध्रुव जी सबसे आगे जा रहे हैं, क्योंकि जिस कुल में आपके जैसा भक्त हो जाए तो उसको ये समझो उसकी सारी पीढ़ियां तर जाती हैं। और उन्होंने 36,000 वर्ष जैसे ही राज्य किया तो इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग थे वो बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। हिरण्यमेन पात्रेण सिद्धमादाय पायस्व सा प्रमाणो राजा गृहीत्वाञ्जलिम्। अब उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। बेटा क्या करता था कि जैसे ही वो अपने नाना को चला गया और उसका नाम रख दिया बहन। क्या गड़बड़ी हो रही है? राधे। जैसे ही उन्होंने कहा कि देखिए एव बालः स पुरुषो माता ब्रूवेशो वृद्धम्, अब इतना कहा तो देखिए वो जो राजा बेन थे वो अपनी प्रजा में यानी पूजा पाठ की मना करने लगे और कहने लगे कि देखिए जो आहुति देंगे मेरे नाम से देंगे, कहेंगे कि बहना स्वाहा बहना स्वाहा, और कहने लगे ना यहाँ कोई पूजा पाठ होगा ना कुछ होगा, केवल मेरा ही नाम गाया जाएगा। तो संत महापुरुष आए, उन्होंने समझाया कि देखिए भगवान से बड़े हम नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान भगवान है, इसीलिए भगवान से हम बड़े नहीं हो सकते। राजा को समझाया, लेकिन राजा ने कहा कि देखिए वालिसावत यूयम्बा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पतिमुमासुते। उन्होंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की। संत महापुरुषों ने क्या किया कि जैसे ही हुंकार भरी तो उसके प्राण निकल गए। अब राजा जो बहन की भुजाओं का जैसे ही जांघों का मंथन किया तो उसे निषाद जाति उत्पन्न हुई, और भुजाओं का जैसे ही मंथन किया तो पृथु भगवान और माता अर्ची देवी प्रकट हुई। अब एक दिन क्या हुआ कि पृथु जी महाराज जा रहे थे अत्थादेशम तथा सुखमय देशे सतेन च ब्रह्मवर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। और पृथु भगवान ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और अपनी प्रजा को बड़ी अच्छी तरीके से रखते थे। तो श्री सुखदेव जी से राजा परिजय जी पूछ रहे हैं कि देखिए कि आपने बताया, लेकिन हमने सुना है कि पृथु भगवान की जो यज्ञशाला थी उसमें विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। कि हाँ हुआ था। क्यों हुआ था कि देखिए हम अगर कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अगर हम श्रद्धा के साथ करते हैं, भाव के साथ करते हैं ना, तो वही पूजा पाठ हमें अनंत गुना पुण्य दे देता है। और लेकिन हम भाग यानी कि दिमाग को इधर उधर दौड़ा देते हैं तो उस पूजा पाठ का लाभ हमें नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि देखिए न कामयेनाथ तदप्यम क्वचित् न शिष्टे चरणाम्बुजासव
मगन्तमान्ति हृदया स्वमुञ्चो विदेशप्रकरणायुतमेषि मे वरा। अब जैसे ही वो भगवान का यजन करने के लिए यानी यजन करते थे, पूजन करते थे, और देखिए अगर हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे हमारे घर कोई अनुष्ठान है या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो हम अगर किसी पे क्रोधित होते हैं तो ये समझो हमारा पूजा पाठ सब चला जाता है। इसीलिए अपने यहाँ अपने घर पे कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान होता है तो भले ही बच्चे गलती कर दें या कोई भी गलती कर दें, कोई भी लोग कोई भी गलती कर दे, उस पर नाराज नहीं होना, क्योंकि नाराज हो जाते हैं तो ये समझो सब किया कराया काम खराब हो जाता है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे राधे। पद्मस्परोरिसेन सतां निमित्य बन्धो वधुवे त्वन्वे भुवे वसुवरं सोमना। और उन्होंने कहा कि देखिए अब जैसे ही भगवान ने वो किया तो उन्होंने अपनी प्रजा का अच्छी तरीके से पालन किया। देखिए राजा वही है कि अपनी प्रजा को सही तरीके से देखे। अब उन्होंने क्या किया कि एक दिन उन्होंने सोचा कि पृथ्वी का दोहन करने के लिए यानी कि फसल हो, तो पृथ्वी माँ ने कहा कि देखिए पहले मुझे समतल करो क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है, इसीलिए आप जब ये फसल होगी, जब ये फसल होगी जैसे ही तो धन धान्य होगा। अब उनसे ऐसे कहा तो उन्होंने कहा कि जितम तात्मविदु पश्यते परसुमेना भवतां राधवाराध सर्वशां आत्मने नमः सरेणापे तुलसे नमः। और अच्छी तरीके से धन धान्य हुआ। और कह रहे हैं कि श्री सुखदेव जी कि देखिए उनके बारे में बताया, लेकिन पुरंजनोपाख्यान का मतलब उन्होंने कहा कि देखिए जो पुरंजनोपाख्यान है उसका मतलब केवल यही है कि जीव और परमात्मा का मिलन। हम लोग कैसे हैं कि भगवान के नाम का जो चिंतन है, स्मरण है, उसे नहीं करते, लेकिन संसारी लोगों की जो बातें उनको सुनने में बड़े ध्यान देते हैं। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं श्रेयस्वं कतमाद्रजन कर्मणात्मनयसे दुःखहासे ब्रह्म सुखवापि श्रेयसन चेतते। एक पुरंजन नाम का एक पुरुष था और एक स्त्री थी, यानी कि ये शरीर ही हमारा ये समझो पुरंजन है, और ये मन जो है वो हमारी पुरंजनी है। अब इसने उस स्त्री को देखा तो स्त्री को देखकर ये समझो उसका मन ऐसे हुआ, उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन शर्त है कि इत्यं पुरंजनम नारी याचमान रधीरवत अभ्यंता वीरम संते वीर मोहिता। अब एक दिन क्या हुआ, कितना प्रेम करने लग गया कि वो सब कुछ छूट गया उसका। जैसे ही सब कुछ छूटा तो एकदम जो पुरंजनी थी वो छोड़कर चली गई। अब तो वो जो पुरंजन नाम का जो राजा था वो बड़ा दुखी होने लगा, और दुखी होने लगा और कहने लगा क्वचित गायति गायन्त्या रुदन्ति रुदति क्वचित क्वचित द्वेष्टां हसन्ति जलपन्त्या सुजल्पिता। यानी कि वो गाता और कहता जाता, गाता और कहता कि मेरी पुरंजनी कहाँ है कहाँ है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी लोग ऐसे हैं कि अब जब माया में फंस जाते हैं ना तो केवल पैसा पैसा ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। और अविज्ञात नाम का एक सखा यानी कि वह परमेश्वर। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो ये समझो सब बेकार है। उन्होंने कहा कि सैनिका भय मानो वैश्वेश्वरिण प्रज्वार काल कन्यायां बेरुचम मानमानिना एकदा तो रमण्या पुरजनीन। अब जैसे ही वो पुरंजनी से कह रहे थे, अब देख रहे थे और देख देख के समझो इधर उधर करें कि कहाँ गई कहाँ गई।
और अभिज्ञात नाम के सखा ने कहा कि देखिए संसार है और ये कुछ नहीं है, केवल दिखाई देता सब कुछ लेकिन है कुछ नहीं। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। देखिए एक भैया थे गांव के, भाव से सुनेंगे, और बेचारे बना पढ़े लिखे थे। एक मेले में गए तो शीशे की दुकान देखी। अब शीशे में अपना चेहरा देखा तो कहा भैया राम राम। तो शीशे में से भी ऐसे राम राम, क्योंकि शीशे के सामने खड़े होंगे ना हम, दर्पण के सामने, तो जैसा हम भाव करेंगे तो सामने से ऐसे ही आएगा। उन्होंने कहा कि ये तो अच्छे भैया हैं, तो दुकानदार से बोले भैया ये भैया कितने के दिए हैं? कि कौन से भैया? कि नहीं नहीं, ये जैसे बच्चे दुकान पे ले जाते हैं ना, तो जैसे बच्चे नाम नहीं जानते ना, तो बच्चों को दुकान में घुसा देते, कौन सी टॉफी लेगा, तो बच्चा वो डिब्बा निकाल के ले आता है। तो उन्होंने डंडे से बता दिया कि देखो ये वाले भैया, ये वाले चाहिए, ये वाले। अब वो दुकान वाले समझ गए कि बिल्कुल ये तो सीधे ही हैं, बोरे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये 2 रुपए के हैं। अब वो शीशा ले लिया और भैया अब तो तू मेरे घर रही हो, तो उसमें से भी ऐसे ही निकले। अब जैसे ही निकले अब घर पे ले आए। अब रोजाना बैल चलाने जाते और शीशे को एक कमरे में रख दिया और बैल चला के भैया आज तो मैं बहुत परेशान है गो, और बैल जैसे ही मैं हल जोत के आया हूँ और आज अब तो देख ले तू तो मैं खुश है जाता हूँ। तो बा में से वैसे ही। अब पत्नी ने सोचा कि पहले आते थे तो मेरे पास आते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ये आते हैं इस कमरे में जाते हैं, देखूं तो सही इस कमरे में कौन है। अब पत्नी भी यानी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। अब पत्नी गई, जैसे ही पत्नी ने देखा अच्छा तू मेरी सौतन आ गई, शीशे में से करके तो उसमें से भी ऐसे। अब तो सासू माँ से कहा मैया गजब है वो। सासू माँ ने कहा कि बहू का है वो? कि मैया आपके जो बेटा हैं और जा कमरा में एक बहू है, कि कहाँ चलियो दिखाइयो। अब मैया ने जैसे ही शीशे के सामने खड़ी हुई, बहू साइड से हो गई। ए बावरी तू तो बावरी है गई, कऊ की मैयो है ले आओ है, कऊ ने वृद्धाश्रम में भेज दई और रोटी पानी नहीं खवाई, 12 बजे तुझे ले आओ है। और देख बूढ़ी बड़ी है, तू तो जो कह रही है कि जवान लेके आयो है। अब उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ी जवान स्त्री दिखाई दी थी मुझे इस शीशे में। अब दादाजी को बुलाया, उनके पिताजी को। जैसे ही पिताजी को बुलाया तो पिताजी ने कहा अरे राम राम राम, कोई नहीं है, बूढ़ा बाबा है इसमें। तो इतने में जो भैया शीशा लाए थे और वो भैया ने कहा अरे क्या कर रहे हैं। अब सब लड़े भिड़े और वो शीशा फोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार है वो शीशे की तरह ही है, हमें दिखाई सब कुछ देता है लेकिन है कुछ नहीं। सब कुछ दिखाई देता है लेकिन है कुछ नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखिए कथम नो द्वार काम देना द्वारक वो मिमस्पबा, कथम नो द्वार कामिनो विस्वागो योददा। उन्होंने कहा कि देखिए संसार ही ऐसा है। और उन्होंने कहा कि देखिए देवी भागवत जी में भी वर्णन आता है कि नारद जी ने कहा भगवान से मुझे अपनी माया दिखाओ। उन्होंने कहा कि देखिए एक नदी के पास ले गए और डुबक लगवाई और नारद जी स्त्री बन गई। देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। और खूब बच्चे कच्चे हुए, लेकिन भगवान के जैसे ही एक दिन ध्यान आया, किसी संत महापुरुष के पास जैसे ही आए, उन्होंने ध्यान से देखा तो उस नदी में डूबते हुए उछलते हुए देखा और कहा अरे राम राम मैं तो नदी में था। भगवान ने कहा कि यही मेरी माया है। कहते हैं ना मैं और मोर तोर तक माया, ये बस कीनी जीवन काया। यानी मेरा और तेरा यही माया है। और हम सच बताएं हम इसी में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर भगवान से हम सच्चा प्रेम कर लेते हैं ना, तो ये माया कुछ नहीं कर सकती।